सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है हमारे एक शॉर्ट पैटर्न वन पे। तो इस शॉर्ट में हम सीखेंगे कि सिंपल एक शॉर्ट पैटर्न बनेगा, उस पर हम ट्रेड लेंगे। तो बहुत सिंपल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपने एक थोड़ा ट्रेंडी मार्केट ढूंढ लेना है जो एक ट्रेंड में चल रहा होगा। सही है, ये मार्केट अभी जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसमें आपने जब जब अब जैसे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे ही सिंगल कैंडल ऑपोजिट बनेगा, जैसे अब ये 3 कैंडल रेड बने थे, एक ग्रीन बना, उसके बाद दोबारा रेड बना। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है, जैसे ही रिवर्सल देगा एक लाइन उधर आपने ड्रॉ कर देनी है। अब जैसे फर्स्ट कैंडल, अब ये एक रिवर्स दिया, वो 3 कैंडल के बाद इसको नहीं लेंगे। ये मतलब कि डाउन साइड के लिए चल रहा था मार्केट, और ये हमारा एक ऑपोजिट कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल। हमने इसका लो और एक कॉपी करके इसके हाई पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, एक इसके लो के ऊपर, एक लो और एक हाई। अच्छा, अब हमने ट्रेड कब करनी है, जब इसके लो को ब्रेक करेगा रेड कैंडल डाउन साइड के लिए, हमने सेम डायरेक्शन के लिए जाना है, डाउन साइड के लिए। और अगर ये ऊपर हाई को ब्रेक करेगा अप साइड के लिए, तो हमने अप साइड के लिए चला जाना है। इसी तरह अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड में अगर ये जैसे कि ये कैंडल, अब इस जगह तो ग्रीन कैंडल के लो और हाई को हमने मार्क किया था। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, इधर आ गया ये लो, सही हो गया ये हाई। अच्छा, जब जब इसको ब्रेक किया, उसके बाद देखो सेम डायरेक्शन के लिए कैंडल बना हुआ है। पीछे में देखते हैं, बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख लें। अप ट्रेंड था, सही है, एक कैंडल रेड दिया, इसका हमने हाई मार्क कर दिया और इसका हमने लो मार्क कर दिया। इस ग्रीन कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, तो उसके बाद देखो एक सेम डायरेक्शन के लिए कैंडल देखने को मिला। आगे आपको और भी दिखाता हूँ, इस पर लाइव ट्रेड भी करने की कोशिश करेंगे जैसे ही मिलता है। तो जैसे कि ये कैंडल ग्रीन बन रहा है, अब इसका मैं लो मार्क कर दूंगा और ये कैंडल क्लोज होगा और इसका मैं हाई मार्क कर दूंगा। अगर इसके हाई के ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैं अप साइड के लिए चला जाऊंगा, और अगर इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज होगा, तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा। देखते हैं, अब ये इसका हाई है और ये नीचे लो। अगर ये इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज होगा, तो मैं अप साइड के लिए एक ट्रेड लूँगा, और अगर ये इसके नीचे जाएगा, नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज होगा, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। और अगर इसके बीच में क्लोजिंग देगा, तो हम इग्नोर करेंगे। देखते हैं, वेट करते हैं, 30 सेकेंड है। बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा, ये देखो, जैसे कि ये पीछे में पास्ट में देख सकते हो, मतलब आपकी 10 में से 9 ट्रेड तो ऑलमोस्ट विन हो ही जाएंगी। अब ये इसको ऊपर वाली साइड पे ब्रेक कर रहा है, तो देखते हैं, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो मैं एक अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा। सही, ऊपर में रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस को आपने थोड़ा जो है ना ध्यान में रखना है। लेकिन मैं एक अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड जाऊँगा, मुझे लगता है एक अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड जाएगा। क्लोजिंग तो एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हुई है, डाउन भी जा सकते हैं। जैसे ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग दी है इसने, तो उस बेस पे डाउन जा सकता है। लेकिन हमारे इस हाई के, अब जो एनालाइज हम कर रहे थे, उस हिसाब से अप जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि इसके हाई के ऊपर क्लोज होगा तो अप साइड के लिए जाएंगे, और लो के ऊपर लो के नीचे क्लोज होता तो डाउन साइड के लिए जाते। देखते हैं क्या इस ट्रेड का क्या रिज़ल्ट होता है। फर्स्ट ट्रेड है फाइव $500 की। लास्ट सेकंड तक देखेंगे क्या होता है। देखो, लास्ट सेकंड में बना के चला गया। मतलब यही, अब ये शॉर्ट पैटर्न होता है। अब आप अगर 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से 9 तो मैं गारंटी देता हूँ, 9 तो शॉर्ट विन होगी। एक आध जैसे अब यहाँ पे तो लेनी भी नहीं चाहिए थी। ये देखो, 3 कैंडल बने, उसके बाद एक रेड बना, एक ग्रीन बना,
रिवर्सल बना, सही है, आपने इसके लो और हाई को मार्क कर दिया। जब मार्क किया तो इस रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया। उसके बाद देखो एक ऑपोजिट कैंडल दिया, ये अब एक वन स्टेप मार्टिंगर पे विन, मतलब उसका नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए जाते तो विन हो जाती। मतलब 10 में से तो नो ट्रेड ऑलमोस्ट विन। अब ये आपके सामने लाइव ट्रेड लेके दिखाइए। अच्छा, अब नेक्स्ट एसिड पे देख लेते हैं अगर मिलता है कुछ। हम्म, चलिए आपको इधर दिखाता हूँ ये। अब इस जगह आप देख लो, सिंगल कैंडल होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में मिनिमम 4 से 5 कैंडल हों, तो उसके बाद जो है रिवर्सल हो, और फिर उसके जब अपने उसका लो और हाई मार्क कर देना है। जैसे कि ये यहाँ से अप जा रहा था, अब यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ है, इसके आपने हाई मार्क कर दिया, इसके हाई को जैसे ही तोड़ा है तो एक मिनट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ओके हो गया। यहाँ पे अब जैसे ही ये मेरी ग्रीन लाइन को इसने ब्रेक किया है, ये ग्रीन लाइन आपको एक मिनट इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये इस ब्लू लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक किया, सही है, ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, ये इसका लो मार्क कर दिया। जैसे ही इसके ब्लू लाइन को ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। सिंगल कैंडल होना चाहिए एक अप ट्रेंड में, जिसको हम लोनली कैंडल कहते हैं। यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ। अब देखो जैसे कि ये बहुत सारा मिल जाएगा। अब ये देखो बैक टू बैक, एक दो तीन, तीन कैंडल। ये क्या बैक जा रहा है बार बार, चले दिखाता हूँ। ये जैसे कि ये इस जगह पे एक दो तीन, तीन कैंडल बैक टू बैक अप साइड के लिए बन रहा था। उसके बाद दो रिवर्सल दिए, दो पे नहीं जाना आपने, सिंगल कैंडल होना चाहिए। सिंगल कैंडल अप ट्रेंड है तो रेड कैंडल आपको सिंगल चाहिए, उसका लो और हाई। और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें आपको ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, और जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपने उस डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना। अब जैसे इसको ब्रेक किया था तो आप इस ग्रीन कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेक करता, उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप जा सकते थे। पीछे में और भी हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, मतलब कि एक्ट करता है ये। जैसे आप इस जगह देख लो, अप ट्रेंड चल रहा था और आपने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। अब जब भी इस मार्केट को इस हाई को तोड़ेगा तो मैं अप साइड के लिए चला जाऊंगा, और ये नीचे लो को तोड़ेगा तो मैं डाउन साइड के लिए। मतलब अप ट्रेंड है तो रेड कैंडल का हाई और लो हमने मार्क करना है, तो उसके बाद आपने सेम डायरेक्शन, जब जब उसको ब्रेक करेगा तो आपने सेम डायरेक्शन के लिए जाना है। इसी तरह दूसरे एसिड पे देख लेते हैं। अच्छा, अब ये आपके सामने एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद ये वही एसिड है, हाँ, लेकिन इधर भी देख लेते हैं। अब ये लो था, सही है, इस लो को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद रेड कैंडल बना हुआ है। उसके बाद ये, अब ये यहाँ पे भी देख लो, ये रेड कैंडल, सही है, इसका ये लो है, ये हाई है, इसके हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना हुआ है। यहाँ पे देख लो, बहुत सारा मिल जाएगा बहुत। और इस पे आप ट्रेड लोगे तो आपको 10 में से 9 ट्रेड तो शॉर्ट विन होगा। और ये अब यहाँ पे देख लो, अब ट्रेंड चल रहा था यहाँ से ऊपर, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो बैक टू बैक, ये पीछे से अप ट्रेंड चल रहा था, एक दो तीन कैंडल बने, उसके बाद रिवर्सल आया एक रेड कैंडल का। रेड कैंडल का आपने हाई और लो मार्क कर दिया, ओके हो गया। जैसे ही हाई और लो मार्क किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, आपने उसके बाद शॉर्ट अप साइड के लिए ले लेना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक ट्रेड अगर यहाँ पे देखते हैं अगर बनती है तो, अब इसका हाई ये है, बैक टू बैक तीन चार, सही। अगर ये रेड कैंडल होता है तो इसका रेड कैंडल की हाई और लो को मैं मार्क कर दूंगा, और उसके बाद देखते हैं जिस साइड पे ब्रेक करेगा तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से रेड हो रहा है कैंडल, अगर रेड कैंडल होगा, अब अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, बैक टू बैक तीन और एक रिवर्सल, फिर तीन, अप ट्रेंड चल रहा है और माइनर ट्रेंड अप है। अभी इसके लो, ये मैंने इसका लो मार्क कर दिया, ओके, और ये हाई हो गया। अच्छा, अब जब इस लो के नीचे क्लोज होगा तो मैं डाउन साइड के लिए चला जाऊंगा, और ऊपर हाई में, इस हाई के ऊपर क्लोज होगा तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा। सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। अब एक तो होता है कि आपने ज़्यादा
कुछ एनालाइज करना होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो इस बेस पे यहाँ से इधर जा रहे थे। लेकिन इसमें आपने ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। लेकिन इधर एक और चीज़ जो है ना वो हो रही है कि अब बैक टू बैक, अब जैसे यहाँ पे हुआ था कि अगर ये कैंडल ग्रीन होगा तो उसके बेस पे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पीछे हुआ था, ये रेड कैंडल हुआ सही है, उसके बाद ग्रीन हुआ, क्योंकि हमें तो सिंगल कैंडल चाहिए, सिंगल कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम उस हिसाब से जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे वो कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ये सिंगल कैंडल था, इस सिंगल कैंडल को ब्रेक किया तो आप गया, सही हो गया। इसको फिर यहाँ पे अगर ग्रीन बना के फिर लो को ब्रेक करता तो मैं फिर जा सकता था। देखते हैं और एसिड देख लेते हैं। जैसे कि ये इस कैंडल को इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद देखो ग्रीन बनाया हुआ है। बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो। इसको जब ये डाउन चल रहा था ट्रेंड, मतलब मिनिमम 4 कैंडल होने चाहिए, 1 2 3 4 कैंडल बने हुए हैं। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, सही है। इस ग्रीन कैंडल का लो मैंने मार्क कर दिया, हाई मार्क कर दिया। इसके लो के नीचे अब ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट शॉर्ट रेड अच्छा, उसके बाद एक और देख लो ये। अब ये अभी ये कैंडल किधर गया? अच्छा ये देख लो, ये अब वो ऊपर वाला को छोड़ो, नीचे वाला देख लो। ये अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो रहा था, सही है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक ग्रीन सिंगल कैंडल हुआ, उस सिंगल कैंडल के लो को ये इस ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने ब्रेक किया। अब ये इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो उसके बाद सिंपल आप डाउन साइड की बहुत सारा मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे अब देखो ये इस जगह पे देखो, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 10 में से 9, ये वजह है। यहाँ पे कोई होगा रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से डाउन चल रहा था, मैंने इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। इस ग्रीन कैंडल के लो और हाई को जब भी ब्रेक करेगा तो मैंने सेम डायरेक्शन के लिए जाना, सही हो गया। इसको ब्रेक किया तो उल्टा कैंडल बना दिया है, मतलब कि यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, मतलब आपने वन स्टेप मार्टिंगर इसमें यूज़ करना है। इस वन स्टेप मार्टिंगर इस तरह होता है कि आपने $500 की ट्रेड ली तो वो आपकी लॉस होगी, तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे $1000 की ट्रेड लेनी है, ताकि वो पिछली वाली ट्रेड आपकी कवर हो जाए। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से ट्रेड होगी, प्रॉफिट होगा। अब ये इधर तो 2 कैंडल हैं तो इसके हम लो और हाई को मार्क नहीं करेंगे, सिंगल कैंडल चाहिए हमें। एक अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो तो उसमें हमें सिंगल कैंडल चाहिए। उसके बाद अभी इधर मिलता है तो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देख लो, इस जगह बहुत सारा मिल जाएगा आपको। इसको ब्रेक किया सेम डायरेक्शन, इस हाई को ब्रेक किया तब भी सेम डायरेक्शन, इस हाई को ब्रेक किया तो सेम डायरेक्शन, इस हाई को ब्रेक किया तो सेम डायरेक्शन। इस ये देखो, ये ग्रीन कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी तो रेड के लिए, इधर देख लो इसने क्लोजिंग दी तो रेड के लिए। बहुत सारा, इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तो मैं कहता हूँ शॉर्ट जाना कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, सही है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल डाउन। उसके बाद ये देखो ये लो था, सही है, तो ये उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट रेड हो गया। मतलब सेम। अब इसकी बॉडी को अगर देखा जाए तो बॉडी के नीचे क्लोजिंग है, लेकिन इस पे अब थोड़ा सा एक एरर आ गया। मतलब 10 में से 9 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अब इतना तो एरर आता ही है। अब इतनी, ये देखो इधर दो दो कैंडल है। अच्छा यहाँ पे बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बैक टू बैक रेड कैंडल है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, आपने इसके लो और हाई को मार्क कर दिया। अब इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल जाता तो आप अप जाते, और अभी इसके लो के नीचे क्लोजिंग हुई। ये देखो इसके लो के नीचे जैसी क्लोजिंग हुई आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, विन हो गया। बहुत सारा मिल जाएगा। बस यही है कि ट्रेड
मतलब आपने ट्रेंडी मार्केट ढूंढनी है सबसे पहले तो, और उसमें आपने ऑपोजिट कैंडल जब भी, जैसे कि रेड 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 कैंडल बना रहा है उसके बीच में आपको ग्रीन कैंडल नज़र आया, आपने उस ग्रीन कैंडल के लो और हाई को मार्क कर देना है। लो और हाई क्या होता है बता देता हूँ। जो उसका सबसे ओपनिंग पॉइंट जहाँ से ओपन हुआ सही है ऊपर गया सही है, जहाँ तक गया वो उसका टॉप पॉइंट, और जहाँ तक नीचे है उसका जो है ना नीचे वाला, मतलब जिस लेवल तक नीचे है उसकी कैंडल की जो क्लोजिंग है उसका हाई और लो वो आपने मार्क कर देना है। जब जब उस हाई और लो को ब्रेक करेगा कैंडल तो आपने अप साइड के लिए चले जाना है, या डाउन साइड के लिए, जिस साइड के लिए ब्रेक करेगा उस साइड के लिए चला जाना है। सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। अब ये देख लो, अब ट्रेंड था सही हो गया, अब यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ शॉर्ट शॉर्ट अप साइड के लिए जा सकता है ये ट्रेड, मतलब ग्रीन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो इधर सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये दो कैंडल हैं लेकिन अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में ये सिंगल कैंडल ऑपोजिट बना, ये रेड कैंडल, मैंने इस रेड कैंडल के ऊपर हाई और लो को मार्क कर दिया, इसके हाई और लो को मार्क किया। इस ग्रीन कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट अप साइड के लिए अब ये देखो आपके सामने ग्रीन हो रहा है। ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, इतना मतलब सिंपल आपको कोई भी नहीं बताएगा कि देखो आपके सामने इतनी सारी एग्जांपल दिखा दिए हैं। ये देखो ये हो गया, ये आपको पहले दिखाया है। सिंगल कैंडल चाहिए एक ट्रेंडी मार्केट के बीच में, सिंगल कैंडल, तो उस पर आपने सिंगल कैंडल जैसी बनेगी उसका हाई और लो मार्क कर देना है, और फिर उसके बाद जैसे ही उसके हाई और लो को ब्रेक करेगा तो आपने उस सेम डायरेक्शन में जाना है। जैसे अब ट्रेंड है सही है, रेड कैंडल बना है उसके हाई और लो को मार्क किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना उसके हाई को तोड़ा अप साइड के लिए। इसी तरह डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में अब जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, सही है डाउन आ रहा था सही है, ये ग्रीन कैंडल ऑपोजिट बना उसकी आपने लो और हाई को मार्क कर दिया, रेड कैंडल ने उसको ब्रेक किया तो सेम डायरेक्शन के लिए। सिंपल। अभी ये तो फर्स्ट हमारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न था ना, कि जिस पे हम अभी ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी, एक और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न होगा जिस पे आपको 100% मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट मिल जाएगा। ये 10 में से 9 ट्रेड तो आपकी जो है कन्फर्म विन हो जाएंगी। मतलब आप सिंपल अपने कैपिटल को 10x 20x 30x तक आराम से ग्रो कर सकते हो, 100x तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका माइंड सेट सही होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलें आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उस पर फिर हम दूसरे और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।